आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अमृतकाल के दौरान असातिज़ा का ताआवुन अहम रहेगा। उन्होंने गुजरात के शहर गांधीनगर में ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन की 2 साल में एक बार होने वाली 29वीं कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। सीबीएसई ने 12वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया है। समुद्री तूफान मोचा के इतवार को 175 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बांग्लादेश म्यांमार साहिल पर पहुंचने का इम्कान है। बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना ढाका में 6ठी बहरे हिंद कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगी। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर इफ्तिताही इजलास में कलीदी खुतबा देंगे। और आज ताशकंद में मर्दों की IBA आलमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के दीपक कुमार, मोहम्मद हिसामुद्दीन और निशांत देव सेमीफाइनल में मुकाबला करेंगे। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अमृतकाल के दौरान असातिज़ा का ताआवुन अहम रहेगा। गांधीनगर में ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर फेडरेशन की हर 2 साल के बाद मुनक़िद होने वाली 29वीं कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि गुजरात के वज़ीर आला के तौर पर उनकी मुद्दत के दौरान उन्होंने तालीम के शोबे की इस्लाहात के लिए प्राइमरी असातिज़ा के साथ काम किया था। उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब गुजरात में स्कूल के 40% तलबा अपना तालीमी सिलसिला दरमियान में ही खत्म कर दिया करते थे, लेकिन अब यह तादाद महज 3% रह गई है। जनाब मोदी ने कहा कि यह हुसूलियाबी गुजरात में असातिज़ा की वजह से मुमकिन हुई है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गुजरात में असातिज़ा के साथ उनके तजर्बे से कौमी सतह पर पॉलिसी बनाने में बड़ी मदद मिली है। उन्होंने कहा कि एक वक्त ऐसा था जब गुजरात के कबायली इलाके में साइंस का कोई मुताला नहीं होता था, लेकिन आज असातिज़ा ने न सिर्फ साइंस की तालीम दे रहे हैं बल्कि वहां नौजवान डॉक्टर और इंजीनियर बन रहे हैं। जनाब मोदी ने कहा कि आलमी सतह तंजीम सेहत तंजीम के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडहेनॉम घेब्रेयेसस ने फखरिया तौर पर एतराफ़ किया है कि भारत के असातिज़ा ने बचपन से ही उनकी जिंदगी के हर मरहले में एक रोल अदा किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि WHO के डायरेक्टर जनरल ने उन्हें उनकी जिंदगी बनाने में उनके अहम ताआवुन को सराहा। उन्होंने कहा कि कोई जानकारी गूगल से हासिल की जा सकती है, लेकिन कोई सही नजरिया एक उस्ताद ही फराहम कर सकता है। जनाब मोदी ने कहा कि आज के तलबा का तजस्सुस, उनकी खुद एतमादी, निडर फितरत उन्हें इस तरफ ले जाती है कि वो काफी ज्यादा मालूमात हासिल करने के बाद और भी जवाब के तलबगार हों। उन्होंने कहा कि वालिदैन और असातिज़ा के लिए ये एक नया चैलेंज है जो सीखने, फरसूदा बातों को भूलने और ताज़ा जानकारी को याद रखने का मौका देता है। उन्होंने कहा कि कौमी तालीमी पॉलिसी पर अमल दरामद ज्यादातर स्कूलों में शुरू कर दिया गया है और लाखों असातिज़ा ने इसमें ताआवुन दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत 21वीं सदी के जदीद तकाज़ों के मुताबिक नया निज़ाम तामीर कर रहा है और कौमी तालीमी पॉलिसी इस बात को ज़हन में रखकर ही तश्कील दी गई है। जनाब मोदी ने कहा कि कौमी तालीमी पॉलिसी में देही इलाकों में इलाकाई ज़बानों में तालीम देने की सहूलत शामिल की गई है और इससे उन असातिज़ा को बड़ी मदद मिलेगी जिन्हें उनकी मादरी ज़बान में पढ़ाया गया था और तरबियत दी गई थी। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि भारत कारोबार में सहूलत की खातिर तिजारत से मुताल्लिक बहुत सी बंदिशों में नरमी पैदा कर रहा है। मोहतरमा सीतारमन ने कल जापान में टोक्यो में एक तकरीब में सरमायाकारों और कारोबारी रहनुमाओं के साथ बातचीत करते हुए ये बात कही। उन्होंने पैदावार से मरबूत तरगीब की स्कीम के जरिए भारत में सरमायाकारी की खातिर सहूलत पैदा करने और कारोबार में मिराद देने की हुकूमत की अहम तरजीह को उजागर किया। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि इस स्कीम को इब्तिदा में 14 शोबों में मुतारिफ किया गया था और अब इसमें सेमी कंडक्टर्स और शमसी तवानाई से मुताल्लिक शोबों तक में तौसी की गई है। मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि हुकूमत मसनूई ज़हानत के तेजी से तरक्की करते हुए शोबे में लोगों को हुनरमंद बनाने की खातिर तवज्जो मरकूज कर रही है ताकि नौजवान इसे सभी के लिए इख्तिराई तरीक़ेकार के मकसद से इस्तेमाल कर सकें। रेलवे का महकमा 4 साल की दिफाई खिदमात मुकम्मल करने वाले अग्निवीरों को भर्ती में कई तरह की रियायतें फराहम करेगा। रेलवे में अग्निवीरों को लेवल 1 में 10%, जबकि लेवल 2 और इससे ऊपर के गैर गजटेड ओहदों में 5% रिजर्वेशन दी जाएगी। अग्निवीरों को जिस्मानी टेस्ट से भी छूट दी जाएगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने 12वीं जमात के इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया है। तलबा अपने नताइज बोर्ड की सरकारी वेबसाइट cbse.gov.in पर देख सकते हैं। तलबा ये नताइज results.nic.in पर भी ये नताइज देख सकते हैं। CBSE ने कहा कि पास होने का मजमूई फीसद 87.33 है। लड़कियों के पास होने का फीसद 90.68 है। उन्होंने लड़कों से 6% ज्यादा कामयाबी हासिल की है। सारिफीन के तहफ्फुज़ की मरकजी अथॉरिटी CCPA ने ई-कॉमर्स के 5 प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ हुक्म जारी किया है। ये हुक्म सीट बेल्ट अलार्म स्टॉप क्लिप्स की फरोख्त पर जारी किया गया है। CCPA की चीफ कमिश्नर निधि खरे ने ये अहकामात अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, शॉपक्लूज और मीशो के खिलाफ जारी किए हैं। ये अहकामात सारिफीन के हुकूक की खिलाफ वर्जी और इन कंपनियों के गैर मुनसिफाना तिजारती तौर तरीकों की वजह से जारी किए गए हैं। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में 73.19% पोलिंग हुई, जो एक नया रिकॉर्ड है। वहां इस महीने की 10 तारीख को वोट डाले गए थे। इससे पहले 2018 के असेंबली चुनाव में 72.44% वोटिंग रिकॉर्ड की गई थी। रियासत में वोटों की गिनती कल सुबह 8 बजे शुरू होगी। इसके लिए 34 मरकज बनाए गए हैं। इसके लिए सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। केरला हुकूमत ने हिफ्ज़ान सेहत से मुताल्लिक पेशावराना अफराद के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की खातिर एक ऑर्डिनेंस लाने का फैसला किया है। हुकूमत ने सभी अहम अस्पतालों में पुलिस की मदद लेने की खातिर ओहदा कायम करने का भी फैसला किया है और सभी अस्पतालों को हर महीने सिक्योरिटी का जायजा लेने की हिदायत दी है। जुनूब मशरक़ी खलीज बंगाल से उठने वाला समुद्री तूफान मोचा इंतहाई शदीद समुद्री तूफान की शक्ल इख्तियार कर गया है और यह आज सुबह 5:30 बजे पोर्ट ब्लेयर के 530 किलोमीटर मगरिब शिमाल मगरिब में वस्ती से मुल्हिका जुनूब मशरक़ी खलीज बंगाल पर मरकूज था। भारतीय मौसमियात महकमे ने कहा है कि इसके शिमाल मशरक़ की तरफ बढ़ने और वस्ती मशरक़ी खलीज बंगाल की समत बढ़ते हुए बहुत शदीद समुद्री तूफान की शक्ल इख्तियार करने का कवी इम्कान है। आज दुनिया भर में नर्सों का बैनुल-अक़वामी दिन मनाया जा रहा है। जदीद नर्सिंग निज़ाम की बानी फ्लोरेंस नाइटिंगेल के यौम पैदाइश के मौके पर हर साल 12 मई को यह दिन मनाया जाता है। यह दिन मरीजों की बहबूद, उनकी हिफाजत और सेहतयाबी के लिए हमारे सभी तिब्बी इदारों में डॉक्टरों के हमराह नर्सों के अहम रोल को याद दिलाता है। नर्सों के बैनुल-अक़वामी दिन के मौके पर वज़ीर दाखिला अमित शाह ने उन्हें मुबारकबाद पेश की है, जिनकी मेहनत और बेलौस खिदमात से हिफ्ज़ान सेहत के निज़ाम की बुनियाद बनती है। बहरे हिंद की 6ठी कॉन्फ्रेंस का ढाका में आज शाम इफ्तिताह किया जाएगा। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगी। वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर एस जयशंकर इफ्तिताही तक़रीब के दौरान कलीदी खुतबा देंगे। 25 मुल्कों के 150 से ज्यादा शुरका इस 6ठी बहरे हिंद कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर एस जयशंकर के अलावा बहुत से आला दर्जे के रहनुमा, अफसरान और खास शख्सियतें इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी, जिनमें मॉरिशस के सदर पृथ्वीराज सिंह रूपन और मालदीव के नायब सदर फैसल नसीम इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। आज ताशकंद में मर्दों की आलमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 के सेमीफाइनल मुकाबले खेलते हुए भारत के सरकर्दा मुक्केबाज दीपक कुमार, मोहम्मद हिसामुद्दीन और निशांत देव मुल्क के लिए सोने का पहला तमगा हासिल करने की कोशिश करेंगे। 3 तमगे यकीनी तौर पर मिलने के साथ ही भारत इस आला टूर्नामेंट में तमगों की फहरिस्त में चौथे मकाम पर आ गया है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अमृतकाल के दौरान असातिज़ा का ताउन अहम रहेगा। उन्होंने गुजरात के शहर गांधीनगर में ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन की 2 साल में एक बार होने वाली 29वीं कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। CBSE ने 12वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया है। समुद्री तूफान मोचा के इतवार को 175 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बांग्लादेश म्यांमार साहिल पर पहुंचने का इम्कान है। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना ढाका में 6ठी बहरे हिंद कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगी। वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर इफ्तिताही इजलास में कलीदी खुतबा देंगे। और आज ताशकंद में मर्दों की IBA आलमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के दीपक कुमार, मोहम्मद हिसामुद्दीन और निशांत देव सेमीफाइनल में मुकाबला करेंगे। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।